हेलो दोस्तों, एक नई जानकारी के साथ आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से एडमिशन होता है, क्या गाइडलाइंस रहती है, सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है केंद्रीय विद्यालय का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। दोस्तों, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सिविल्स और डिफेंस का जो नौकरी करते हैं एडमिशन होता है। इसमें दोस्तों क्या चाहिए होता है और क्या नहीं, वो देख लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी एज जो होती है। दोस्तों, इसमें क्लास 1 के बच्चों के लिए मिनिमम होनी चाहिए 6 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 8 साल। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों क्लास 2 के लिए 7 ईयर और क्लास मिनिमम 7 ईयर और मैक्सिमम 9 ईयर होनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही थर्ड क्लास के लिए 8 साल और मैक्सिमम 10 साल। ऐसे ही फोर्थ क्लास के बच्चे के लिए एडमिशन के लिए मिनिमम 8 साल होना चाहिए, 10 साल होना चाहिए। ऐसे ही फिफ्थ क्लास के लिए 9 साल का बच्चा होना चाहिए और मैक्सिमम 11 साल का। मतलब दोस्तों, बोलने का मतलब है कि इसके बीच में होनी चाहिए उसकी एज, या वो 9 का भी हो सकता है, या 10 का भी हो सकता है, या 11 का भी हो सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि वो 12 का हो गया या 8 साल में ही उसकी फिफ्थ क्लास करवा रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों सिक्स के लिए टेंथ से 10 से 12 का होना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों सेवन्थ के लिए 11 से 13 का। ऐसे ही दोस्तों टेंथ क्लास के लिए 14 से 16 का होना चाहिए बच्चा। और दोस्तों देखते हैं और क्या क्या है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। दोस्तों, अब देखते हैं क्लास स्ट्रेंथ एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़। तो दोस्तों क्लास स्ट्रेंथ फ्रेश एडमिशन्स के लिए दोस्तों 32 रखी गई है। इसमें होता क्या है दोस्तों, क्लास स्ट्रेंथ में कि जैसे एक क्लास में कितने बच्चे होंगे, तो दोस्तों 32 बच्चे हैं। प्रिंसिपल अथॉरिटी करेगा इसकी। और अ, इसमें कुछ डेट्स दी हुई है दोस्तों। और दोस्तों, आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं, अगर जैसे आप अपने बच्चे को किस क्लास में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं उस हिसाब से। ऐसे ही दोस्तों अप टू 40 बच्चे रख सकते हैं। फोर क्लास एक तक, मतलब फर्स्ट क्लास के 40 बच्चे तक रख सकते हैं, और 45 बच्चे फॉर अदर क्लासेस के लिए दोस्तों। मतलब इससे ज़्यादा बच्चे नहीं रखे जाएंगे दोस्तों एक क्लास के अंदर। और दोस्तों इसमें रिजर्वेशन का भी रखा गया है। एससी के लिए 15%, 7.5% फॉर एसटी के लिए, 27% ओबीसी के लिए रखा गया है दोस्तों। CWSN कैटेगरी के जो 33 उनके लिए 3% रखा गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों और देख लेते हैं कुछ अहम बातें। दोस्तों, अगर आपने एडमिशन लेना है 10th या 12th क्लास में, उसके लिए कुछ देख लेते हैं चीज़ें क्या क्या बोली गई है। फ्रेश एडमिशन्स टू क्लास 10th 12th अदर देन केवी स्टूडेंट्स विल बी एंटरटेन्ड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। सच एडमिशन्स टू क्लास 10th 12th विल बी कंसिडर्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ केवी दोस्तों। और दोस्तों आपने मतलब ऐसा है दोस्तों इसमें कि जो प्रिंसिपल होगा उसके फैसलों से ही चलेगा। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे गए और किसी से बात की और हो गया। तो दोस्तों द एवरेज स्ट्रेंथ इन क्लास 10th 12th इज़ बिलो 32। दोस्तों, एवरेज जो रहता है 32 बच्चों से कम ही एडमिशन होते हैं उसमें। दिस विल बी फर्दर बी सब्जेक्ट टू द फ्लोइंग कंडीशंस। द चाइल्ड हैज़ बीन इन द सेम सोर्स ऑफ स्टडीज़ इन अ CBSE एफिलिएटेड स्कूल दोस्तों। और दोस्तों फॉर क्लास 10th द चाइल्ड मस्ट हैव ऑब्टेन नॉट लेस देन 55% मार्क्स इन एग्रीगेट इन 9th क्लास। तो दोस्तों दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे 9th क्लास में 55% से नीचे ना हो नंबर, और दोस्तों 55 हो या उससे ऊपर हो तो एडमिशन हो जाएगा 10th क्लास में दोस्तों। फॉर एडमिशन टू द क्लास 12th 55% मार्क्स इन 11th क्लास दोस्तों मैंडेटरी होने चाहिए। ऐसे ही दोस्तों 12th क्लास में एडमिशन लेने के लिए है कि पिछली क्लास मतलब 11th क्लास में 55% या उससे ज़्यादा नंबर होने ही चाहिए। ऐसा ही दोस्तों सरकारी एम्प्लॉयज़ और प्राइवेट पेरेंट्स जो काम करते हैं उनके बच्चों के लिए भी सेम गाइडलाइंस है दोस्तों, पर रिजर्वेशन का थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे कि प्राइवेट के लिए जो प्राइवेट में होते हैं दोस्तों उनके लिए सीट्स ज़्यादा होती है। जैसे 32 यहाँ पे क्लास 10th है तो उसमें 200 ज़्यादा होती है। और दोस्तों द चाइल्ड शुड अदरवाइज बी एलिजिबल एज़ पर KVS एडमिशन गाइडलाइंस। तो दोस्तों कुछ गाइडलाइंस होती है उसके हिसाब से भी यहाँ पे काम होता है दोस्तों। और देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या है नोटिफिकेशन में।
और दोस्तों अगर कोई सीट बच जाती है तो उसके लिए भी एडमिशन होता है, तो आपने नज़र रखनी होती है। जैसे ही आपने एडमिशन ले लिया, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होता है, कुछ सीटें बच जाती है, तो फिर से आप जा सकते हैं मैनुअली, वहाँ पे आप अपना काम करवा सकते हैं दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों, और क्या है नोटिफिकेशन में। वैसे तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर रिजर्वेशन और गाइडलाइंस है, मतलब कि छूट मिलेगी किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी दोस्तों, तो यहाँ पर यही है। और दोस्तों जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फ्री होगा दोस्तों, तो आप एडमिशन के लिए उसमें कोई चार्जेस नहीं लगने वाले। एडमिशन के प्रोसेस के टाइम पे दोस्तों चार्जेस लगते हैं, बट जो फर्स्ट फॉर्म होगा आपका वो एकदम फ्री होगा दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं कुछ चीज़ें कि जो आपने एडमिशन लेना है, तो रिज़ल्ट आने के 30 दिन के अंदर ही आपने एडमिशन ले लेना है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपने रिज़ल्ट आ गया और आप ले रहे हैं अगले साल एडमिशन, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। सभी डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर जाने हैं दोस्तों, जो भी आपने पास किए थे और जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, सब ने आपको एक साथ लेकर जाना है दोस्तों। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे जल्दी से देखते हैं। फर्स्ट क्लास के लिए दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज इन अ फॉर्म ऑफ बर्थ, दोस्तों एक बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना है दोस्तों आपने। तो मतलब एक आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, जो कि एक वेरीफाई बर्थ सर्टिफिकेट हो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखते हैं दोस्तों, अ सर्टिफिकेट दैट द चाइल्ड बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, EWS, OBC, नॉन क्रीमिलियर, BPL, वेर एवर applicable, issued by the competent authority in the concerned state गवर्नमेंट यूनियन। दोस्तों जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं अथॉरिटी से वेरीफाई हो, सरकारी, इसमें ये सब चीज़ें बताई हुई है दोस्तों। आप जानते हैं सरकारी नोटिफिकेशन है, तो इसमें हर एक चीज़ ब्रीफली लिखी रहती है। तो दोस्तों थोड़ा सा मेथड देख लेते हैं क्या रहने वाला है क्लास 1 के लिए। तो दोस्तों वैसे तो सबके अंदर ही ऐसा होगा, लेकिन जो कॉमन दिया हुआ जैसे इसमें क्लास 1 लिखा हुआ है, तो इसको जल्दी से देख लेते हैं। आउट ऑफ द अवेलेबल सीट्स ऑफ द फ्रेशर में 25% शैल बी रिजर्व फॉर राइट टू एजुकेशन। दोस्तों 25% सीटें वैसे भी रिजर्व रखते हैं, 15% रिजर्व फॉर ST, मतलब जैसे दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया, 15% SC के लिए, 7.5 ST के लिए, 10% OBC के लिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। RT 25% दोस्तों, SC आर अगर दोस्तों परसेंटेज के हिसाब से नंबर निकाला जाए तो 25% बनता है। 8% सीटें अलग से रिजर्व रहती है दोस्तों। SC के लिए 5 सीटें, ST के लिए 2 और OBC के लिए 8। ऐसे ही दोस्तों ये सब कैटेगरीज है दोस्तों, आप किस कैटेगरी में आते हैं उस हिसाब से अपना एडमिशन लेना है। और दोस्तों एडमिशन लोट के हिसाब से होता है। इसमें फर्स्ट लोट में 8 सीटें होगी 32 में से। सेकंड लोट में लॉटरी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए एडमिशन होगा दोस्तों। थर्ड लोट में, फर्स्ट लोट में सबके लिए एडमिशन होगा दोस्तों। उसमें थर्ड लोट में दोस्तों जो बची हुई सीट्स होती हैं रिजर्व, उनके ऊपर एडमिशन होता है दोस्तों। फर्स्ट लोट में क्या होगा दोस्तों देख लेते हैं। सीट्स 8 सीट्स आउट ऑफ द 32 सीट इन क्लास 1 पर सेक्शन आर बी फील्डेड एज पर RTE प्रोविज़न। 25% सीट्स दोस्तों, जो 8 सीटें होगी वो 25% होगी। और एंड दीज 8 सीट्स विल बी फील्डेड बाय द ड्रॉ ऑफ द लोट फ्रॉम द एप्लीकेशन। दोस्तों एक ड्रॉ निकलता है, उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा, जो 8 सीटें होगी उसके ऊपर दोस्तों। दोस्तों कैटेगरीज वाइज ही होगा जो होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फोर्थ लोट होगा दोस्तों, उसमें भी एक लोट निकलेगा और उस हिसाब से एडमिशन होगा। फिफ्थ लोट होगा दोस्तों, आपने मतलब उसको उसको वॉच करते रहना है दोस्तों जब भी आपने एडमिशन लेना है, क्योंकि इसमें डेट्स नहीं लिखी हुई है कि कितने टाइम बाद होता है, बस इसमें कैटेगरी का ज़्यादा है दोस्तों। वीकर सेक्शन के लिए जैसे कि दोस्तों 5 एडमिशन प्रोसेस में दोस्तों 5 लोग लगेंगे, प्रिंसिपल, टीचर, 2 पेरेंट्स लगेंगे, उसमें एक लेडी होगी, BMC मेंबर होगा दोस्तों।
फीस लगेगी दोस्तों, फीस कितनी लगेगी ये देख लेते हैं। नो फीस टू बी चार्जेस फ्रॉम द चिल्ड्रन एडमिटेड अंडर 25% कोटा प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर टी वालों के लिए कोई फीस नहीं लगेगी दोस्तों के भी। दोस्तों कुछ छूटें मिल जाएगी दोस्तों आपको इसके अंदर, अगर क्लास 1 के अंदर आप आते हैं तो एड्रेस प्रूफ ऑफ द पेरेंट्स विल बी फर्निश्ड एट द टाइम ऑफ द रजिस्ट्रेशन दोस्तों। द और दोस्तों द एम्प्लॉयज़ हु हैव द फैसिलिटी ऑफ फीस री इम्बर्समेंट इन देयर डिपार्टमेंट कैनॉट क्लेम आर टी कंसेशन। दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि जो आर टी कंसेशन का जो क्लेम होता है, हाँ तो दोस्तों इसमें यही है कि जो आरटी कंसेशन फ़ीस है उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे जो आपकी सरकारी खर्चे से जिसकी फ़ीस भरते हैं। जैसे दोस्तों सरकारी फैसिलिटी जिसको मिलती है कि उनके बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी, वो उस फैसिलिटी को ले सकते हैं या तो आरटी ले सकते हैं दोस्तों। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, आपको दोनों तरफ से फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। दोस्तों कुछ इसमें एनसीसी वालों के लिए भी 6% का इसमें डिस्काउंट मतलब कंसेशन रखा हुआ है दोस्तों। 4% का भी रखा हुआ है इसके ऊपर, जैसे कि देख लेते हैं दोस्तों। जैसे ये डिफेंस के लिए रखा हुआ है दोस्तों, जैसे एनसीसी का बच्चा है, पार्टिसिपेशन एट एफजीएफआई और इक्विवेलेंट लेवल पे अगर किसी ने किया है तो उसको 6% का कंसेशन मिलेगा। और पार्टिसिपेशन एट केबीएस नेशनल स्टेट लेवल पे किया है तो उसको 4% का मिलेगा। और दोस्तों 2% का उसे मिलेगा जिसने केबीएस रीजनल एवं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर प्रोग्राम किया हुआ है। तो दोस्तों और दोस्तों देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही है दोस्तों, तो ये थी फुल डिटेल वीडियो। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादातर इसमें कैटेगरी को ही बांटा हुआ है और कैटेगरी के हिसाब से ये एडमिशन होगा दोस्तों। क्या था इसके अंदर आपने देख ही लिया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो और जानकारी लेनी हो दोस्तों, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। लेटेस्ट कोई भी अपडेट आती है तो बिल्कुल आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।